हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट सेकंड है उसके क्वेश्चंस रीड करते रहिए। क्वेश्चन 11.1 के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है बाय एक्स रेज और एनर्जी दे रखी है एक्स रेज की 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज वी नो ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू ई बाई एच 30 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू पुट करेंगे और ये आएगा न्यू इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। लेमडा इक्वल टू सी बाय न्यू 0.4 इंटू 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम में भी चेंज कर सकते हो इसको, 10⁻10 को। 11.2 के अंदर वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम फाई नॉट इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे रखी है, न्यू इक्वल टू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। एज यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन दिस चैप्टर ई इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। आइंस्टाइन इक्वेशन सोल्व करेंगे, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये प्लांक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे और फाई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस फाई नॉट की वैल्यू रख देंगे इधर। .35 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11.3 के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एज वी नो के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, वी नॉट की जगह 1.5 रख देंगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 जूल। क्वेश्चन नंबर 11.4 के अंदर एज वी नो ए पार्ट के अंदर ई इक्वल टू एच न्यू। वेवलेंथ दे रखा है 632.8 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। ई इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 632.8 इंटू 10⁻⁹। तो ये आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻19 जूल। वेवलेंथ निकालना है तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी और पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, तो इसे मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो पावर में एनर्जी का डिवाइडेशन करेंगे। पावर अपॉन एनर्जी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो पावर दे रखी है 9.42 मिलीवॉट और एनर्जी अपन ने ऊपर से सोल्व की है ए पार्ट के अंदर 3 इंटू 10⁻⁻+ का 16 फोटोन पर सेकेंड। बी पार्ट भी सोल्व हो चुका है इधर। सी पार्ट के अंदर
हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी पूछी है इसने। मोमेंटम पहले सोल्व कर लिया अपन ने, और यहाँ पे काम में लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻17 27 सॉरी 27 10⁻⁻27 प्रोटॉन के अंदर होता है, तो ये सोल्व हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। 11.6 के अंदर स्लोप इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट tan थीटा दे रखा है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ये tan फाई नहीं tan थीटा आएगा स्टूडेंट, ये स्लोप होती है tan थीटा। और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्लोप h/e होता है ग्राफ के अंदर। आइंस्टाइन इक्वेशन निकालते हैं तो ये tan थीटा है स्टूडेंट, tan फाई नहीं है। h/e इक्वल tan थीटा, tan थीटा स्लोप होती है, और h/e आया था ग्राफ से, स्लोप इक्वेशन से, तो h/e का आंसर यह आ जाएगा। और h की वैल्यू निकालेंगे तो e मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 6.6 वाली। h इक्वल टू 6.59 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। क्वेश्चन 11.8 के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट गिवन है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे रखी है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पूछा है। एज वी नो एनर्जी इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपन इसको सोल्व करते हैं। के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट एच न्यू माइनस एच नॉट। फाई नॉट क्या हो सकता है, एच न्यू नॉट हो सकता है। के मैक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे। के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट होता है, तो ई वी नॉट इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 10⁻14 कॉमन ले लेंगे, 8.2 माइनस 3.3। ई की वैल्यू पुट कर देंगे, वी नॉट एज इट इज़। वी नॉट ही कैलकुलेट करना है अपन को, आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, आप खुद कर सकते हो। 8.2 में से 3.3 माइनस करेंगे तो 4.9 बचेगा। यहाँ पे 10⁻⁻11 बचेगा, -1 सॉरी -1। वी नॉट 2.03 वोल्ट आएगा आंसर। वर्क फंक्शन फाई नॉट गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया,
तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। वेवलेंथ गिवन है 330 नैनोमीटर, लैम्डा इक्वल टू 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो ये एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इधर, 6.01 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम है 5 नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं है। जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ई अगर ग्रेटर है 5 नॉट से तो एमिशन पॉसिबल है। अब करेंगे 11.10। न्यू इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी गिवन है लाइट की, और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एज वी नो ई इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, v के मैक्स लगा देंगे तो के मैक्स हो जाएगा ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी दे रखी है, प्लांक कांस्टेंट न्यू नॉट। तो अपन को यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है न्यू नॉट। -26 बचेगा पावर, -31 और प्लस का 5 में से। अब आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो स्टूडेंट। न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इधर। तो माइनस न्यू नॉट इक्वल टू माइनस का न्यू प्लस का जो वैल्यू सोल्व की ये, नीचे 10⁻⁸ बचेगी इधर, और ऊपर जाएगी तो प्लस की 8 हो जाएगी। तो न्यू नॉट इक्वल टू आंसर आएगा 7.2 इंटू 10⁻14 माइनस 2.4 इंटू 10⁻14। न्यू नॉट इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ में। दिस वन इज़ अ फाइनल आंसर। अब करेंगे 11.11। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कई न्यूमेरिकल अपन नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूस, क्योंकि वो रिलेटेड है सिलेबस से। जो सिलेबस में है वही न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के। वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट पता है सबको 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एज वी नो ई इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट। के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ दे रखा है माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर फाई नॉट का।
11.15 करते हैं। इससे पहले की न्यूमेरिकल डिलीटेड है। मास ऑफ बुलेट दे रखा है 0.040 kg, वेलोसिटी दे रखी है 1 किलोमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में चेंज करना ज़रूरी, तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेवलेंथ पूछा है h/p, h/mv, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर बुलेट का मास इतना हो और वेलोसिटी इतनी हो तो वेवलेंथ कितना होगा? सेम क्वेश्चन है ए और बी, बस मास और वेलोसिटी चेंज किया है। मास ऑफ पार्टिकल m इक्वल टू दे रखा है इसमें और वेवलेंथ, तीनों क्वेश्चन सेम है। (11.18) के अंदर P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी क्वांटम नंबर और मोमेंटम में रिलेशन होता है। इससे अपन को डे ब्रोगली वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। तो P इक्वल टू h/λ आया। एज वी नो डे ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें तो सीधे फॉर्मूले बताने हैं। λ इक्वल टू h/mv, h/p, और P की जगह पुट करेंगे h/c, इक्वेशन फर्स्ट से, h से h कैंसिल, तो λ इक्वल टू c/,